राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कथा कि होने को कोई नहीं टाल सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक वन में एक आश्रम बना हुआ था। उस वन में दो साधु भाई रहते थे। दोनों बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन जो छोटा वाला साधु था, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो कि मैं उसकी संगति कर सकूं और कुछ उससे सत्संग पा सकूं, कुछ ज्ञान पा सकूं। तभी दोनों साधु भाई आपस में विचार विमर्श करने लगे और वे एक महात्मा के पास गए। तब वे महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसकी संगति मैं कर सकूं, जिससे कि मैं कुछ सीख सकूं। तब महात्मा जी बोले, जब तुम इस जंगल से बाहर जाओगे तो सीधे रास्ते पर जाना। जो पहला गांव आएगा, उस गांव में एक बढ़ई रहता है। तुम उसके पास चले जाना और जो है बढ़ई से तुम उसकी संगत करना। अब जो साधु था वह उस जंगल में सीधा सीधा चल दिया। चलते चलते वह जो उस गांव तक पहुंच गया। उस गांव में जाकर वह एक जो बढ़ई था उसके पास चल दिया। बढ़ई अपने काम में लगा हुआ था। बढ़ई ने जब देखा कि साधु आया है तो उसने एक चारपाई डाल दी और बहुत देर तक वह अपने काम में लगा रहा और साधु बाबा से कोई बात नहीं की, बल्कि उसे अपने काम में अपनी मस्ती में लगा हुआ था। जब थोड़ी देर बैठे बैठे साधु बाबा कुछ निराश से होकर बोले, मन ही मन सोचने लगे कि मैं इतनी दूर से आया हूं और यह तो जो मुझे अनदेखा कर रहा है। इसलिए साधु बाबा वहां से उठ खड़े हुए। जब साधु बाबा वहां से जाने लगे तो बढ़ई ने कहा कि साधु बाबा 2 घंटे सब्र करो। साधु महाराज, आप 2 घंटे थोड़ा इंतजार करो, मैं बहुत जरूरी काम है, पहले वह निपटा लूं, फिर मैं आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने जो अब मन में सोचा, यह तो निपट संसारी है। यह तो मैं तो मृत्यु लोक में ढूंढ रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि मुझे सत्संग और उसकी संगत मिले। लेकिन यह तो बस काम काम काम, इसे तो संसारी लोभ है। यह कैसा महात्मा है। तभी एक व्यक्ति वहां पर दौड़ता हुआ आया और बढ़ई के पास आकर वह बढ़ई से बोला कि आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई जरा सा भी नहीं घबराया और बड़े ही आराम से बोला, यह सब मालिक की मर्जी है और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो मालिक ने रच दिया वह सब हमको मानना ही है। यह देखकर वह बढ़ई अपने जो है उस लड़के के जो घर गया और लड़के के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। अंतिम संस्कार करने के बाद जो लोग आए हुए थे उनसे विदा करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, वह जो बढ़ई था सबको अपने अपने घर भेज दिया। फिर वह हाथ जोड़कर जो रुके हुए लोग थे उनसे बोला कि आप बैठिए, मुझे कुछ काम है। और वह साधु के पास पहुंच गया और साधु ने कहा कि साधु के पास पहुंच गया तो साधु बाबा उससे बोले, अगर आपको इतना ही पता था तो आपने अपने लड़के को गिरने ही क्यों दिया? क्यों उसको मरने दिया? उसे बचाया क्यों नहीं? क्योंकि साधु बाबा के मन में तो बड़ी जिज्ञासा थी। तब वह बढ़ई कहने लगा कि साधु महाराज, मेरे लड़के को इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह टूटना था, और जब मालिक की यही राजी थी तो मैं इसी में ही राजी हूं। अब यह सुनकर साधु को और अंदर से बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी होगी,
तुम अपने बेटे को अपने पास नहीं रखना चाहते थे। यह सब कहकर साधु वहां से नाराज होकर जाने लगा। तब बढ़ई ने साधु से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? मैं आपको एक बात बताता हूं, तब तो आपको समझ आएगा। ठीक आज से 8वें दिन तुम इसी पेड़ पर, जो मेरे घर के पास में पेड़ है, जो जंगल के रास्ते पर है, इसी पेड़ पर फांसी पर लटक कर मरोगे। अगर बचा जा सकता है तो खुद को बचा लो, क्योंकि मैं तो यही समझता हूं, जो कुछ होना होता है वह होकर ही रहता है। क्योंकि आप कह रहे हो मेरे बच्चे से मेरी दुश्मनी थी, इसलिए मैंने उसको नहीं बचाया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आप अपने आप को बचा लीजिए। आज से 8 दिन का समय आपके पास है। अब साधु यह सुनकर भौचक्का रह गया कि ऐसा इसने कैसे बोल दिया। इस पेड़ से लटक कर मेरी मृत्यु क्यों होगी? क्यों मैं इस पे फांसी लगूंगा? अब साधु के मन में, कहते हैं ना, मौत का नाम सुनकर तो डर तो मन में आ ही जाता है। वह साधु भी अंदर से डर गया और उसने सोचा कि मैं इस पेड़ से इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा कि फांसी लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह साधु वहां से चल दिया। चलते 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 जहां तक चला जाता था चलता, फिर दौड़ लगाता। जितना उससे दौड़ा गया दौड़ता, और वह चलते चलते बहुत दूर निकल गया। वह 4 दिन 4 रातों तक चलता रहा और भूखा प्यासा, प्यास से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा। उसका शरीर जवाब दे गया। जब वह गिरा, थक गया और सो गया। जब वह उठा तो उसे दिशा भूल हो गई, दिशा चूक हो गई। उसे जो दिशा का ख्याल ही नहीं रहा कि वह वापस किस दिशा से दौड़कर आया है। उसको तो बस यही था कि चलना है, बस चलते जाना है। लेकिन जब वह उठा, देखा कि वह कौन सी दिशा से आया, किस दिशा में जाए, इस चीज का उसे बस चलने के अलावा कोई और ज्ञान नहीं था। बस चलते जाना था। वो भूल गया। जब सोकर उठा, जब उसकी शरीर में थोड़ी चेतना हुई तो देखा कि वह किधर चले। अब क्या हुआ कि जिधर से वह आया था उसी दिशा में वह फिर दौड़ लगाने लगा, उसी दिशा में चलने लगा। चल वह उधर ही वापस ही फिर जितना उससे चला गया, जितना उससे दौड़ना था दौड़ता गया। दिन रात चलते चलते 4 रात 4 दिन फिर वह लगातार चलता रहा और आखिर में वह उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले उसने भागना शुरू किया था। अब 8 दिन हो गए थे। वह सोचने लगा कि अब तो वह पेड़ है ही नहीं जो मुझे फांसी लगेगी। अब तो मैं बहुत दूर निकल आया हूं और अब मुझे कोई फांसी पर नहीं लटका सकता, ना ही मुझे फांसी लग सकती है। और इतना दूर चलकर आया हूं, बढ़ई तो जो है झूठा है। भला मैं उस पेड़ के से इतनी दूर हूं तो मुझे फांसी कैसे लगे? बढ़ई ने तो ऐसे ही मुझे डरा दिया। यह साधु सोचकर उसी पेड़ के नीचे सो गया। अब उस नगर का जो राजा था उसके यहाँ पर चोरी हो गई। जो चोर थे वे चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी उनके पास था उसी पेड़ के नीचे बैठकर वे अपना अपना जो हिस्सा लेने लगे। अब एक हार रह गया। चोर 4 थे और हार 1। तो उन्होंने सोचा कि इस हार का कैसे हिस्सा करेंगे। हार 1 है और चोर हम 4 हैं। तो वहां पर वह साधु बाबा सोया हुआ था। तो चोरों ने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक हार की ही तो बात है, इतना सोना चांदी तो हमें मिल ही गया है, यह हार हम इस साधु के गले में पहना देते हैं। और वह हार उन्होंने सोते हुए साधु के गले में डाल दिया और वे चोर वहां से चले गए। जब दिन निकला तो राजा के सिपाहियों ने जो चोरों को ढूंढते हुए उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां साधु सोया हुआ था। जब राजा के सिपाहियों ने देखा कि साधु के गले में हार है तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो चोरी जो हुआ है वही हार है। वे उस साधु को पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। राजा ने साधु की कोई बात सुने बिना ही
उसे फांसी की सजा सुना दी और कहा कि इसे उसी पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाए जहां पर यह सो रहा था। फिर क्या था, साधु की समझ में सब कुछ आ गया। साधु ने अब समझ गया कि जो बढ़ई था वह तो बहुत माना हुआ है। अब साधु से पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो या तुम किसी से मिलना चाहते हो तो बताओ, वह जरूर पूरी की जाएगी। फिर साधु ने कहा कि महाराज, इस गांव में एक बढ़ई रहता है, आप मुझे उससे मिला दीजिए। जैसे ही साधु ने कहा तो राजा ने तुरंत आदेश दिया और बढ़ई को बुलाया गया। जब वह बढ़ई आया तो साधु बोला कि आप ठीक कहते थे कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। वही सामने वाला पेड़ है और मैं भी वही हूं और फांसी का हुक्म भी हो चुका है। मैं 60 दिन दिन रात भागा हूं, लेकिन फिर भी मैं उसी पेड़ के नीचे आ गया हूं, क्योंकि अब मुझे फांसी लगने वाली है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बचा लो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर बढ़ई ने कहा कि देखो, जो होना होकर वही रहेगा। लेकिन जब वह साधु बहुत ही विनती करने लगा और बढ़ई से कहने लगा कि नहीं, आप मुझे बचा लीजिए, तब वह बढ़ई कहने लगा कि ठीक है, मैं अपने गुरु का सिमरन करता हूँ, उन्हें सुमरन करूंगा। मुझे आशा है कि वे मेरी विनती जरूर सुनेंगे। अब जो बढ़ई अपने गुरु को ध्यान करने लगा। अब थोड़ी देर में ही जो राजा के जो सिपाही थे उन्होंने खबर आकर दी कि जो असली चोर थे वे पकड़े गए हैं और उनसे चोरी का सारा माल वापस मिल गया है। तब राजा ने साधु को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। अब साधु बढ़ई के घर पहुंचा और उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आज से आपसे ही मैं शिक्षा दीक्षा लेकर आपका सच्चा सेवक बन गया हूं। दोस्तों, उस दिन से वह साधु उस बढ़ई को अपना गुरु मानने लगा और सच्चे हृदय से उसका सत्संग करने लगा। उसका जो है उसकी सेवा भावना अपने गुरु के प्रति सच्ची लगन हो गई, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता, यह परम सत्य है। लेकिन एक गुरु है, जो हमारा गुरु है, अगर दुख में भी हम उसका सुमरन करेंगे तो हमें जो नैया जो हमारी गुरु ही पार लगाएंगे, भव से हमें वही तारेंगे। सो दोस्तों, गुरु को सुमरन कीजिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु ही हमारे तारनहार हैं। गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।